आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर एसएपी में आपने कोई भी कंपनी कोड बना रखा है और उसको हम किसी और कंपनी कोड में कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे होगा। पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ कंपनी कोड होता क्या है। एसएपी में जब भी हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो कंपनी जो है जिसकी हमने ट्रांजैक्शंस पोस्ट करनी है उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, पेरेंट कंपनी। स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक पेरेंट कंपनी होती है जैसे कि रिलायंस ग्रुप, फिर उसके अंदर उसके डिफरेंट बिजनेस जो सेपरेट कंपनीज के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। जैसे कि रिलायंस ग्रुप के अंदर जो है वो रिलायंस केमिकल भी आता है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है और आपका जियो भी आता है। तो अलग अलग जो बिजनेसेस हैं जिनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एसएपी में हम उसको बोलते हैं कंपनी कोड। तो हर कंपनी कोड को अलग अलग से क्रिएट किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने एसएपी में एक कंपनी कोड जो है वो क्रिएट कर लिया है और उसी सेम कंपनी कोड में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, जो वहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिए हैं, अकाउंट्स ग्रुप दिए हैं, फिस्कल ईयर दिया है, पोस्टिंग पीरियड्स दिए हैं और जितने भी आपने जर्नल लेजर्स क्रिएट किए हैं वो सेम आपको किसी न्यू कंपनी कोड में भी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? देखो, एसएपी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएपी में टेम्पलेट्स गिवन होते हैं जिसके थ्रू हर कंट्री का एक टेम्पलेट होता है। मान लीजिए कि आपने जो है वो ब्राज़ील की कंपनी है तो वहाँ का अलग टेम्पलेट होगा, इंडिया का अलग होगा। ऐसे हर कंट्री का जो है वो टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो है उस टेम्पलेट में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सब कुछ क्रिएट होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ग्रुप्स, ये सब कुछ क्रिएट है और जितने भी आपके नंबर रेंजेस हैं वो भी होती हैं, तो वहीं से भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने खुद एक कंपनी कोड क्रिएट किया हुआ है, उसको दूसरे कंपनी कोड में सारी कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कंपनी कोड में कॉपी करनी है तो कैसे किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने एसएपी पर। एसएपी पर आप यहाँ पर लॉगिन करके आ गए। उसके बाद हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन पेज पर। आपने कमांड लाइन पर लिखना है SPRO और एंटर कर देना है। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? SAP रेफरेंस IMG, मीन्स मुझे इम्प्लीमेंटेशन गाइड पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आके आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। तो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो ये एरो है इस पर क्लिक करेंगे। फिर मुझे डिफाइन करना है तो डिफाइन पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पर एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो साइन आ रहा है एग्जीक्यूशन का, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपनी कंपनी कोड को एडिट नहीं करना, मुझे अपने कंपनी कोड में किसी और कंपनी से डेटा को कॉपी करना है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। अब आपको यहाँ से कॉपी करना है डेटा, तो आप कॉपी पर जाएंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा वो आपसे पूछेगा कि किस कंपनी से आपने डेटा या कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करनी है, किस कंपनी कोड पर। तो यहाँ पर न्यू कंपनी कोड आप दे सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। जितना भी ओल्ड कंपनी कोड का इन्फॉर्मेशन होगा वो न्यू में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि हम HA78 कोई कंपनी मेरे स्टूडेंट ने बना रखी है, मैं उसी से डेटा कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर आकर कोई भी आप न्यू नंबर दे दीजिए। मान लीजिए मेरा जो कंपनी कोड न्यू है उसका, और कंपनी कोड ये जो असाइन किया जाता है नंबर, जो ये 4 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। कोई भी आपको नंबर असाइन करना होता है किसी भी कंपनी कोड के लिए। तो मान लीजिए मैं देती हूँ TT12 और एंटर प्रेस कर देती हूँ। फिर वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या आपको GL कॉपी करने हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स टारगेट कंपनी कोड से सोर्स कंपनी पे। अगर तो आप येस करते हो तो सारे के सारे GL और चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है कॉपी हो जाएंगे। मैं येस करती हूँ, मुझे तो सारा डेटा ही कॉपी करना है। कहता क्या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी करेंसी GBP है, क्या सेम करनी है कि चेंज करनी है? अगर आप येस करोगे तो आप कोई न्यू करेंसी असाइन कर सकते हैं। अगर आप नो करोगे तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसी का जो करेंसी होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, TT12 को। और यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है।
उसके बाद वो आपको जो भी रेंज इंटरवल्स नंबर रेंज दी होती है उसको कॉपी करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। कहते हैं डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस? यस। अगर हम नो कर देंगे तो हमें खुद नंबर रेंजेस यहाँ पर असाइन करनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं यस करती हूँ, आप देखो कि नीचे जो है एग्जीक्यूट होगा और फिर आपका रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जितने टेबल हैं सारे कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपने उसको क्लिक कर देना है, क्योंकि जितनी कॉपी की होगी उसके बारे में सारा बताएगा कि क्या क्या उसने ट्रांसपोर्ट किया है आपके न्यू कंपनी कोड में। तो जब आप सारा यहाँ पर जो है वो टिक कर दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि सब कुछ जो है टारगेट सिस्टम से आपका कॉपी हो चुका है। यहाँ पर मैंने यस किया और रिक्वेस्ट को सेव कर दिया। अब आपको वो बताएगा कि कंपनी कोड HA78 से कॉपी हो गया है कंप्लीट जितना कॉन्फ़िगरेशन था TT12 में, और यहाँ पर आके मैं टिक कर दूंगी। अब यहाँ पर ये आपको सारा बताएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। अब आपको देखना है कि यार TT12 में सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई है जो HA78 में थी, तो वो हम कहाँ से देखते हैं। आप इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को जो डेफिनेशन है इसको क्लोज कर दो, राइट। इसके बाद आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को भी क्लोज कर दो। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में आना है। तो जैसे ही आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में आते हैं, यहाँ से हम ग्लोबल सेटिंग्स जो है वो चेक करते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स का मतलब कि हमने अपने कंपनी कोड को क्या क्या असाइन किया हुआ है, कौन कौन से वेरिएंट, कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या असाइन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल पैरामीटर फॉर कंपनी कोड जाऊँगी, एंटर ग्लोबल पैरामीटर यहाँ पर आना है आपने। तो आपने यहाँ से जो मैंने न्यू कंपनी कोड बनाया है TT12 उसको चेक करना है। तो पोजीशन पर आएंगे, पोजीशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे TT12 यहाँ पर टिक कीजिए, राइट। और यहाँ पर जो है जैसे ही ये फाइंड आउट कर लेगा, देखो जो मेरा ओल्ड कंपनी कोड था ना उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी, उसने सब कुछ कॉपी कर लिया। और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको एग्जीक्यूट डिटेल्स पे जाऊँगी, तो ये सारी डिटेल्स जो ओल्ड कंपनी थी उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स था, जो भी फिजिकल वेरिएंट था, जो भी फील्ड स्टेटस था, पोस्टिंग पीरियड्स था, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। अगर आपको चेंज करना है तो इस कंपनी कोड में वो वेरिएंट जहाँ आप जो है पोस्टिंग पीरियड्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने जनरल लेजर HA78 में बनाए होंगे वो सारे के सारे आपको TT12 में भी दिखाई देंगे। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। /n, और आप जितने भी जनरल लेजर है उनको देखने के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करते हैं, FS00। एंटर किया तो आपको बताएगा ये यहाँ पर ये कंपनी कोड खुला हुआ है। मुझे TT12 का देखना है और HA78 का देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाके जो हियरार्की डिस्प्ले है ना इसको ऑफ कर दीजिए। डू नॉट डिस्प्ले नेविगेशनल ट्री, यहाँ पर मैंने ये ऑफ कर दिया। और यहाँ पर आकर इसको टिक कर दिया, क्योंकि न्यू सेटिंग्स जो है वो तभी आपको नज़र आएंगी जब आप जो है इस स्क्रीन को दोबारा से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आकर /n मैं बाहर आ जाती हूँ और FS00 करके मैं दोबारा से जाती हूँ। तो /n करके स्क्रीन जो है टर्मिनेट हो जाता है। दोबारा से यहाँ पर आई, मुझे किसका देखना है, TT12 जो मैंने अभी कोड बनाया है। तो यहाँ पर TT12 डालूंगी, एंटर प्रेस करूँगी। एंटर प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में जाइए, हियरार्की डिस्प्ले पे जाइए और डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री, यहाँ पर एंटर कीजिए। वो क्या बोल रहा है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं कब होंगे, जब आप इस स्क्रीन को दोबारा से स्टार्ट करोगे। /n FS00 हिट एंटर। तो आप देखिए कि इस वाले कंपनी कोड में जो भी आपने बनाया होगा वो सब कुछ कॉपी हो गया। तो इजीली एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में कैसे डेटा कॉपी होता है, तो आप जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके कर सकते हो। आपको एवरी टाइम सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को डिफरेंट कंपनी कोड्स पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो दिस इज़ द वे। नेक्स्ट SAP के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक फिजिकल ईयर से दूसरे फिजिकल ईयर में आपने कैसे जाना है। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।